नमस्कार साथियों, व्यंग्यात्मक कहानियों के प्रथम चरण में आज हम सुनेंगे श्रद्धेय शरद जोशी जी की लिखी हुई एक व्यंग्य कहानी सड़क और गड्ढे। सुनिएगा। जब शेरशाह सूरी ने भावी भारत की आवश्यकता महसूस करते हुए दिल्ली से बंगाल तक एक लंबी सड़क बनाने की सोची, तो उसके डिग्रीहीन इंजीनियरों ने एक सर्वे कर नक्शा तैयार किया। नक्शे को हुजूर की खिदमत में पेश करते हुए उन तथाकथित इंजीनियरों ने शेरशाह से कहा, जहां पनाह, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। जहां पनाह ने विलेन का काम करने वाले दढ़ियल एक्टरों के विशिष्ट अंदाज में एक भौं ऊपर कर नक्शे पर नजर डालते हुए कहा, यही रास्ता क्यों नहीं दिल्ली से हैदराबाद होकर कलकत्ता तक सड़क बनाई जाए, लुत्फ रहेगा। नहीं हुजूर, इस सड़क पर जितने गड्ढे हो सकेंगे उतने दूसरी सड़कों पर नहीं हो सकेंगे। इंजीनियर ने कहा, आदिकाल से भारत के इंजीनियर ठेकेदारों और उनकी भावी पीढ़ियों का हित ध्यान में रखकर निर्माण कार्य करते आए हैं। शेरशाह सूरी भी ऐसी सड़क की कल्पना नहीं कर सकता था जो इतनी मजबूत हो कि बनाने वाले एक बार भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद बेरोजगार हो जाएं। वह भारतीय सड़क क्या जिसमें गड्ढे न हो। प्राचीन काल से यही स्थिति है। कोई नहीं कह सकता कि लोग मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की सभ्यता किस रास्ते से जाते थे। आर्य पूरे भारत में फैले हैं, पर आर्यों का आगमन किस रास्ते से हुआ, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। दुर्दशा होते हुए सड़क कब खेत हो जाए या उस पर लोग मकान खड़े कर लें, आप कह नहीं सकते। आजकल बरसात है और हमारे देश में नगर पालिकाओं को गाली देने के लिए यह श्रेष्ठ मौसम माना गया है। सड़क पर गड्ढों में पानी भर गया है और जब तक पानी न भरे हम ये जान नहीं पाते कि सड़कों पर गड्ढे हैं। गड्ढे पूरे वर्ष होते हैं, पर तब वे हमें नज़र नहीं आते। वे हमें बरसात में दिखाई पड़ते हैं। पूरे शहर में एक निचली सतह होती है। अंग्रेजी अखबार जिसे लो लाइंग एरिया कहती है। वर्षा शुरू हुई कि यहाँ पानी भरने लगता है, जमा हो जाता है, पर यह शहर की निचली सतह है। इसका पता केवल बरसात में लगता है। पानी नगर का वर्ग भेद स्पष्ट कर देता है। जहाँ वह जमा होता है वह केवल भौगोलिक ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी शहर की निचली जगह है। गोरेगांव के क्वार्टरों में पानी भर गया, गोरेगांव के झोपड़ों में पानी भर गया। आप यदि यह खबर पढ़ें तो समझ लीजिए कि वह निचली सतह है। वहाँ पैर रखते ही आपकी औकात गिरने का अंदेशा है। सड़क बनाना इस देश की एक रहस्यमयी कला है। इसके रहस्य केवल गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं। आज जो सड़क नई बनी है वह कितने माहों बाद गड्ढे में शोभायमान होने लगेगी, यह गूढ़ रहस्य जानने वाले ही जान सकते हैं। एक सड़क बनने के बाद अनंत काल तक ठेकेदार को लाभ और सड़क मजदूरों को रोटी देती है। ये बार बार आते हैं, निरंतर आकर उस सड़क को ठीक करते रहते हैं, फिर भी वह वही रहती है। बरसों की जानी पहचानी गड्ढों वाली सड़क, शहर की जान जीवन रेखा धचके धर धचके चहल पहल से भरी। राजा दशरथ भगवान जाने कहाँ से रथ घुमाकर ले आते थे। बेचारे राम को तो वनवास के समय सपाट मार्ग मिला नहीं। जब लंका से लौट रहे थे रथों की कमी नहीं थी, जितने चाहते विभीषण नजर कर देता, पर राम सड़कों की हालत आंख से देखकर आए थे। बोले, समय पर पहुंचना है तो आकाश मार्ग से चलना होगा। रावण के यहाँ लंबा समय रहने के कारण सीता की तबीयत ठीक नहीं थी। रथ के धचकों में और बीमार हो जाती। कहने का अर्थ यह है कि त्रेता युग में सड़कों की हालत ठीक रहती तो पुष्पक विमान का नाम सुनने को नहीं मिलता। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जाने के लिए आज भी प्लेन फ्लाइट ही श्रेष्ठ है। बॉम्बे आगरा रोड की हालत सब जानते हैं। दिल्ली की सड़कें जब से अच्छी हुई सब कहते हैं कि दिल्ली तो मानो विदेश है। सच यह है